सास का ड्रेसिंग सेंस, एक सास और बहू की कहानी। परिचय। शाम की हल्की सी ठंडी हवा और चाय की खुशबू से घर का माहौल बेहद आरामदायक था। घर के हर कोने में कुछ न कुछ चल रहा था। रसोई में खाना पक रहा था, बगीचे में पौधे हरे भरे थे और सामने के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन उस घर में सबसे ज्यादा खास था सास और बहू का रिश्ता। यह एक ऐसा रिश्ता था जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ था। सास राधा देवी और उनकी बहू प्रियंका, दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार था। लेकिन एक चीज थी जो अक्सर उनकी बातचीत का हिस्सा बनती थी, राधा देवी का ड्रेसिंग सेंस। राधा देवी का ड्रेसिंग सेंस इतना पुराना था कि आजकल के फैशन में उसे देखकर प्रियंका अक्सर चिढ़ जाती थी। राधा देवी हमेशा अपने पुराने समय के कपड़े पहनती थीं, जिसमें ज्यादातर रंग बिरंगे साड़ी, बड़े बड़े बटन वाले ब्लाउज और गोल्डन चूड़ियां शामिल होती थीं। उनकी साड़ी के पल्लू का तरीका भी बहुत पुराना था। कभी कभार तो प्रियंका को लगता कि उनकी साड़ी को देखकर ऐसा लगता जैसे वो किसी फिल्मी समय से बाहर आई हो। प्रियंका ने जब शादी के बाद इस घर में कदम रखा था तो उसे लगा था कि सास का ड्रेसिंग सेंस सिर्फ एक आदत है। लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आया कि यह आदत नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा थी जो राधा देवी की पसंद का हिस्सा बन चुकी थी। प्रियंका अपने समय की मॉडर्न लड़की थी। उसे फैशन की दुनिया के हर बदलाव से तालमेल बिठाना अच्छा लगता था। वह हमेशा नए ट्रेंड्स को अपनाती और खुद को अपडेट रखती। उसका मानना था कि एक बहू को अपनी सास की तरह पुराने ढंग से नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए फैशन को अपनाकर परिवार को प्रेरित करना चाहिए। सास और बहू का टकराव। एक दिन प्रियंका ने सास से हल्के फुल्के मजाक में कहा, माँ, आपको ये बड़े बड़े बटन वाले ब्लाउज तो बिल्कुल पुराने जमाने के लगते हैं। क्यों न कुछ नया ट्राई करें। प्रियंका की बात सुनकर राधा देवी मुस्कराईं और कहने लगीं, बिटिया, ये पुराने फैशन में ही हमें आराम और इज्जत मिलती है। समय के साथ बदलने का क्या फायदा जब आराम ही हमें यही मिल जाता है। प्रियंका हंसी में कहने लगी, माँ, आराम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा फैशन भी जरूरी है। आजकल की दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम देखा है? वहां लोग बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। राधा देवी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए कहा, बिटिया, मुझे अपनी साड़ी और चूड़ियां ही अच्छे लगते हैं। तुम अपने फैशन में खुश रहो, मुझे तो अपनी पुरानी आदतें ही प्यारी हैं। प्रियंका समझ गई कि इस बहस में राधा देवी को बदलना आसान नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि क्यों न इस बार सास को एक नई ड्रेसिंग स्टाइल दिखाने की कोशिश की जाए। प्रियंका ने एक दिन शॉपिंग करते वक्त राधा देवी के लिए एक आधुनिक साड़ी खरीदी। साड़ी की डिजाइन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, यह पुरानी साड़ियों की तरह भारी नहीं थी, बल्कि हल्की और आरामदायक थी। प्रियंका ने साड़ी के साथ एक खूबसूरत ब्लाउज भी लिया, जो स्टाइलिश था, लेकिन सादी और सुरुचिपूर्ण था। प्रियंका ने सास को यह साड़ी गिफ्ट दी और कहा, माँ, ये साड़ी आपके लिए है। इसे पहनकर देखिए, मुझे यकीन है कि आप बहुत सुंदर लगेंगी। राधा देवी ने उसे हल्की सी झिझक के साथ स्वीकार किया और कहा, ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो एक बार पहन लूंगी। नया लुक, पुरानी सोच। कुछ दिन बाद राधा देवी ने प्रियंका की दी हुई साड़ी पहनी। प्रियंका ने देखा कि राधा देवी ने साड़ी पहनने के बाद दर्पण में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल ठीक है, पर क्या यह पुराने दिनों जैसी नहीं लग रही? प्रियंका मुस्कुराई और बोली, माँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और चेंज करने की जरूरत हो सकती है। प्रियंका ने सास के बालों का स्टाइल बदला, एक हल्का मेकअप किया और साड़ी के साथ अच्छे जूते भी दिए। इस नए लुक में राधा देवी को देखकर प्रियंका ने कहा, देखिए माँ,
अब आप एकदम अलग लग रही हैं। राधा देवी ने अपने नए रूप में खुद को देखा और फिर मुस्कुरा दी। ठीक है बिटिया, अब यह भी अच्छा लग रहा है। प्रियंका की आंखों में संतोष की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसे अपनी सास को समझाने में थोड़ी सफलता मिली है। लेकिन राधा देवी का दिल तो वैसे भी पुराने समय के साथ ही जुड़ा था। प्रियंका ने सोचा कि इस बदलाव को वह धीरे धीरे अपनी सास के जीवन में लाएगी और एक दिन राधा देवी खुद को पूरी तरह से नए अंदाज में देखेगी। रिश्ते की सुंदरता। समय बीतता गया। प्रियंका ने सास को कभी हल्के फुल्के तरीके से नए कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने कभी भी राधा देवी की पुरानी आदतों को नकारा नहीं किया। प्रियंका ने यह समझ लिया था कि सास का ड्रेसिंग सेंस उनके जीवन का एक हिस्सा है और इसमें बदलाव लाना कभी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सास और बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए। राधा देवी भी धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार करने लगीं। कभी कभी वह प्रियंका से पूछती, बिटिया आजकल कौन सा फैशन चल रहा है? प्रियंका हंसी में कहती, माँ फैशन तो आपके पास ही है, बस उसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। राधा देवी अब अपने पुराने कपड़ों के साथ साथ कभी कभी प्रियंका के साथ नए कपड़े भी पहनने लगी थीं। लेकिन उनकी साड़ी की वो विशेषता जो पुराने समय की याद दिलाती थी, वह कभी भी नहीं गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्ते में प्यार और समझदारी से किसी को बदलने की बजाय उसकी पसंद और आदतों का सम्मान करना चाहिए। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव सिर्फ उनके एक दूसरे को समझने और प्यार करने से आता है, न कि किसी को बदलने की कोशिश से। और यही प्यार का असली मतलब होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।